नमस्कार, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे जो पासपोर्ट रिलेटेड वीडियोज है उन पे कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे, जिसमें वो बोल रहे थे कि सर जो हमारा पासपोर्ट है उसमें से हम ईसीआर किस तरीके से हटवा सकते हैं, किस तरीके से डिलीट करवा सकते हैं, और जो हमारा पासपोर्ट है उसको ईसीआर से ईसीएनआर में किस तरीके से चेंज करा सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप बता दीजिए। तो दोस्तों, इसी के बारे में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब आप कर दीजिए कि जैसे इसको आप सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिए पासपोर्ट सेवा। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट इंडिया का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है इस साइट पे, तो लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे। और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और उसके बाद लॉगिन एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। जब आप इसको देखोगे, रिन्यूअल पासपोर्ट यहाँ पे आप डाल सकते हो, रिन्यूअल पासपोर्ट सिंपली ये आप डाल दीजिए। कि जैसे आप ये डालोगे तो इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने बता रखी है रजिस्ट्रेशन की और अप्लाई करने की। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल देते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब पासवर्ड यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, इस पे क्लिक करें। अब आपके सामने इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अगर इस तरीके से ओपन होके नहीं आ रहा है तो जो आपका करंट या प्रेजेंट एड्रेस हो उसके अकॉर्डिंग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का जब आप सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। आपके सामने डायरेक्ट इस तरीके से ओपन होके आ गया है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पे आ रहा है फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट। तो आपको क्या क्लिक करना है, इस पे री इशू ऑफ पासपोर्ट पे। ठीक है, री इशू ऑफ पासपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इफ री इशू स्पेसिफाई रीजन, तो यानी ये कह रहा है कि अगर आप री इशू कर रहे हो पासपोर्ट को तो इसका रीजन आप डालिए, क्या रीजन है री इशू ऑफ पासपोर्ट का। अब सबसे ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर, ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे एक इस तरीके से ओपन होके आ गया। ठीक है, इस पे क्लिक करते ही इस तरीके से ओपन होके आ जाता है, इफ चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स प्लीज स्पेसिफाई। और जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं, इस पे अनटिक करते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाता है। तो इफ चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स प्लीज स्पेसिफाई, तो अब आपको क्या करना है, डिलीट ईसीआर। तो डिलीट ईसीआर, ईसीआर होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो आपके जो पासपोर्ट में मेंशन हो रहा है ईसीआर वाला, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाला, उसको आप हटवाना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दीजिए, डिलीट ईसीआर पे। आप में से कुछ लोगों का ये भी डाउट होगा कि सर हम अपने पासपोर्ट को ईसीआर से नॉन ईसीआर या फिर ईसीआर से ईसीएनआर में कन्वर्जन कराना चाहते हैं, तो इसका भी प्रोसेस आप बता दीजिए। तो ये जो प्रोसेस है सेम है, चाहे आप डिलीट ईसीआर करा रहे हो या फिर उसमें कन्वर्ट करा रहे हो। उसमें ये होता है नॉन ईसीआर या ईसीएनआर पासपोर्ट जो होते हैं उसमें कुछ मेंशन होके नहीं आता है। तो जब आप डिलीट ईसीआर करोगे, डिलीट ईसीआर के लिए अप्लाई करोगे, तो जो आपका पासपोर्ट है जब बन के आएगा तो उसमें कुछ भी मेंशन होके नहीं आएगा, तो वो ईसीएनआर ही रहेगा या नॉन ईसीआर पासपोर्ट ही आपका रहेगा। ठीक है, बिना ईसीआर वाला। अब ये हो गया है, रीइशू ऑफ पासपोर्ट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे रीजन हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आता है कि आप पासपोर्ट जो एप्लीकेशन है वो तत्काल में अप्लाई करना चाहते हो या नॉर्मल में अप्लाई करना चाहते हो। अब इसमें अंतर ये है नॉर्मल तत्काल में, कि नॉर्मल की जो पेमेंट जाती है नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन की वो कम जाती है, और वहीं जो तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन होती है उसकी पेमेंट ज़्यादा होती है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन की जो पुलिस इंक्वायरी होती है, जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, वो पहले होती है, यानी कि वो प्री में होती है और पासपोर्ट बाद में मिलता है। वहीं जो तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन होती है इसमें जो है पासपोर्ट पोस्ट में होता है, यानी जो पासपोर्ट मिलता है
वो तो पहले मिल जाता है, लेकिन जो पुलिस इंक्वायरी या पुलिस वेरिफिकेशन जो होती है पासपोर्ट एप्लीकेशन की, वो पोस्ट में होती है, यानी कि वो बाद में होती है पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये भी इनमें डिफरेंस है। उसके बाद बुकलेट टाइप नॉर्मली हम कर लेते हैं। उसके बाद बुकलेट टाइप 36 पेज की बुक चाहिए आपको या 60 पेज की बुक चाहिए। अब जैसे हमको बुकलेट 36 पेज की बुक से ही हमारा काम चल जाएगा, तो इस पर हमने क्लिक कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद इन डिटेल्स को आप भर लीजिएगा, और यहाँ पे एक आ रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। अगर आप 10th पास एंड अबोव है, इस पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th से नीचे है, चाहे 8th एंड 9th स्टैंडर्ड हो या फिर 7th पास और लेस हो, तो अगर 10th से नीचे है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, तो ये ऑटोमेटिक ये नो हो रहा है। और अगर क्वालिफिकेशन आपकी 10th से नीचे है और आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट चाहते हो, इस पे यस पे क्लिक करना चाहते हो, तो किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे भी दे रखे हैं इन्होंने। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि आप टिक कर सकते हो इस ऑप्शन पे, अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी एक डॉक्यूमेंट है तो। और अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10th पास एंड अबोव है, तो आपको क्या करना होगा, ये तो ऑटोमेटिक यस ही हो गया, क्योंकि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है इसमें, तो वो 10th आपकी होनी चाहिए। अगर 10th है तो ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। इसमें केस ये है कि जैसे आपने 10th पास एंड अबोव ये सेलेक्ट कर लिया है, तो जब आपका पासपोर्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपको हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। तो उसके बेस पे ही ये यस यहाँ पे कर दिया जाएगा, यानी जो आपका पासपोर्ट मिलेगा वो नॉन ईसीआर वाला मिलेगा, और जो ईसीआर है आपके पासपोर्ट पे वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ईसीएनआर वाला पासपोर्ट मिलेगा, वो ईसीआर जो है वो डिलीट हो जाएगी। जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मेंशन हो रखा है ना पासपोर्ट में, वो डिलीट हो जाएगा। वो डिलीट होकर आपके पास नया पासपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। और अगर एप्लीकेंट की एज 50 से ऊपर हो गई है, यहाँ पे एज डाल लेते हैं, जैसे हमने डाल ली है 22 और 9 1972 डाल लिए जैसे हमने, तो ये जो एप्लीकेंट है इसकी एज जो है और उससे ज्यादा है। ठीक है, 50 से ज्यादा है। तो हम 7th पास और लेस भी अगर करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटोमेटिक यस हो रहा है। 8 पास बिटवीन 8th और 9th स्टैंडर्ड भी करते हैं तो ये ऑटोमेटिक यस हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एज अगर एप्लीकेंट की 50 से ऊपर हो गई है, तो अगर एज एप्लीकेंट की 50 से ऊपर हो गई है, तो ये ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। तो उसमें क्वालिफिकेशन का कोई मायने नहीं रहेगा, अगर चाहे 10th हो या 12th हो या 10th से नीचे नीचे है, यानी कि लेस देन 10th क्वालिफिकेशन, तो जो पासपोर्ट आएगा वो तो उसी का आएगा, नॉन ईसीआर का, यानी कि ईसीआर डिलीट हो जाएगी। तो एज का भी इसमें फैक्टर है। एज अगर 50 से ज्यादा है तो पासपोर्ट नॉन ईसीआर वाला ही आएगा, ईसीएनआर वाला आता है पासपोर्ट। तो अगर अब एप्लीकेंट की जो एज है वो 50 से ऊपर हो गई है, और क्वालिफिकेशन अगर 10th से नीचे है, तो जो पासपोर्ट पे मेंशन होके आएगा वो मेंशन होके ईसीआर जो है मेंशन होके नहीं आएगा, तो वो नॉन ईसीआर वाला पासपोर्ट मिलेगा, यानी कि जो ईसीएनआर वाला पासपोर्ट है वो बन के आएगा। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। जैसे क्लिक हियर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, ऑल पर्सन अबोव द एज ऑफ 50 ईयर्स। तो वो भी इस पे यस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर उनका क्लिक नहीं हो रहा है ना, तो वो भी यस पे क्लिक कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक यस पे क्लिक हो ही रहा है तो ठीक है, इसको ऐसा ही रहने दीजिएगा। ठीक है, ये यस नो का ये मतलब है कि इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। हाँ, तो जो एप्लीकेंट की एज है वो 50 से ऊपर है, तो इसलिए नॉन ईसीआर या ईसीएनआर पासपोर्ट के लिए एलिजिबल है। और अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक नो हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि पासपोर्ट पे ईसीआर मेंशन होके आएगा। और अगर ठीक है, ये तो एज वाला हो गया। और जो अगर एज 50 से नीचे है एप्लीकेंट की और क्वालिफिकेशन 10th से नीचे है, तो इसके लिए भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दी, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। और अगर यानी 50 से नीचे एज है और जो एलिजिबल वो है क्वालिफिकेशन वो 10th या 10th से यानी 10th से ऊपर क्वालिफिकेशन है, तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट के बेस पे वो ये यस हो जाएगा। हाई स्कूल जो का जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पे ये यस हो जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे, हाँ, पासपोर्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, जैसे सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद पुलिस इंक्वायरी होगी,
अगर आपने नॉर्मल में अप्लाई किया है तो उसके बाद जैसे ही क्लियर हो जाता है कुछ दिन में जो पासपोर्ट आएगा तो वो आपका जो ECR है वो डिलीट हो जाएगी, उसमें नॉन ECR वाला या ACNR वाला पासपोर्ट आएगा। ठीक है जी। और इससे आगे का जो भी प्रोसेस है इसका या इससे आगे का जो भी प्रोसेस है उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड करके चैनल पे, अगर उसको पूरा आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा रिन्यूअल, सिंपली रिन्यूअल आप डाल दीजिएगा। जैसे ही आप रिन्यूअल यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिन्यूअल पासपोर्ट। ठीक है, 2 दिन पहले ये वीडियो हमने अपलोड की है, इसको देख के इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। अब आप ये कहोगे कि सर हमारी तो डिलीट ECR वाली है, तो डिलीट ECR में भी तो आपका रिन्यूअल ही हो रहा है, रीइशू हो रहा है ना पासपोर्ट, तो इसको देख के इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रोसेस A to Z पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हमने बताया हुआ है, क्योंकि अगर इसी वीडियो को मैं दोबारा बनाऊंगा तो ये तो रिपीटेशन हो जाएगा ना। ये वीडियो पहले से ही बना रखा है री इशू ऑफ पासपोर्ट का, और ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ इसमें भी बेसिकली आपका पासपोर्ट री इशू ही हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे री इशू ऑफ पासपोर्ट ही है, तो इस वीडियो को देख के इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट का जो भी है वो मैंने आपको बता ही दिया है। या ये जो वीडियो है ना रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट वाली, ये जो है इसमें जब आप सर्च बार में सर्च करोगे पासपोर्ट रिन्यूअल, ये जब आप सर्च करोगे ना, ठीक है इस तरीके से, तो इस ये जो वीडियो है इसमें हमने कंप्लीट प्रोसेस बता रखा है, डॉक्यूमेंट भी ECR के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रखी है इसमें। तो इसको देखोगे ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पासपोर्ट रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली पासपोर्ट डाल दीजिएगा। जैसे ही पासपोर्ट आप डालोगे तो चाहे फ्रेश पासपोर्ट हो, रिन्यूअल, तत्काल, चेंज, नेम चेंज, और भी पासपोर्ट रिलेटेड काफ़ी वीडियो आप देख सकते हो। और अलग अलग पासपोर्ट स्टेटस का क्या मतलब होता है उससे रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और सोशल साइट पर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक कीजिएगा, तो नीचे की तरफ इस पेज पे आइएगा तो सोशल साइट के लिंक भी हमने ऐड कर रखे हैं, और वहीं यहाँ पे भी लिंक आपको दिख जाएंगे। ठीक है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो इन पे आप हमको फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन इनके थ्रू आप हमसे हो सकते हैं। और जानना चाहते हैं कि चैनल पर किस कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है, तो प्ले लिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो काफ़ी कैटेगरी आपको दिख जाएगी और इनमें काफ़ी वीडियो आपको दिख जाएगी, इनको आप देख सकते हैं। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे इसको आप सब्सक्राइब करोगे राइट साइड में घंटी के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।